हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने खत्म कर लिया है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है, एक मीडियम से ट्रांसमिट होकर दूसरे मीडियम में जाती है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इस सिंपल फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक मीडियम से लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। इस फिनोमेना के दौरान लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और उसी के बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले। तो चलिए एक सिंपल रे डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये एक लाइट रे है बच्चों, ये एक मीडियम बाउंड्री है, ठीक है ना। ये एक मीडियम बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। दिस इज मीडियम 1 और ये मीडियम बाउंड्री के नीचे मीडियम 2 है। एक लाइट रे इस मीडियम में आ रही है, ठीक है ना, और इस मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है। तो अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो कुछ एनर्जी वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे पार्शियल रिफ्लेक्शन कह सकते हो। तो ये वाली जो लाइट रे है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे है, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, और रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट में। तो कुछ लाइट हमारी हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है, चाहे जिस एंगल पे आपकी ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, बट हमेशा देयर इज ऑलवेज सम पार्शियल रिफ्लेक्शन, हमेशा कुछ ना कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन जरूर होता है। और कुछ लाइट रे सामने वाले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हम इसे रे के टर्म में डिस्कस करेंगे और रे डायग्राम के टर्म में बनाएंगे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी, ठीक है। दिस इज योर मीडियम बाउंड्री। ये जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसको बस मैंने रिप्रेजेंट किया है, कंप्लीट रे डायग्राम है। बार बार हम लोग जब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्टेड रे को नहीं बनाएंगे, बट ध्यान में ये दिमाग में रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, दो इमेज पूछ लेता है रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में, जो पार्शियल रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 2015 में जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो लाइट सामने वाले मीडियम में जा रही है, ठीक है, ये जो रे है इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम फर्दर और कुछ बातें करें उससे पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन के दौरान किन किन प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो जब हम लोग जानते हैं बच्चे, सब लोग आप लोग जानते होंगे कि लाइट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। वैसे तो डुअल नेचर होता है लाइट में, पर हम लोग ज्यादातर फिनोमेना जो लाइट की होती है वो वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो वेव की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होती, कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, आप सब लोग जानते हो किन चीजों से कौन कौन से होते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की भी अपनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है ना। वेवलेंथ होती है, स्पीड होती है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बच्चों बात करें तो फिर फ्रीक्वेंसी होती है, ये डिपेंड ऑन सोर्स। जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स उस पर डिपेंड करती है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या मैकेनिकल वेव हो, मैकेनिकल वेव में कोई स्ट्रिंग वेव हो, साउंड वेव हो। फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव की, इट इज सोर्स डिपेंडेंट, ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जब तक सोर्स नहीं चेंज करेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन जब भी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। और ये हम लोग 9-10 से सुनते चले आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि बच्चों सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें वेवलेंथ और स्पीड, तो जो स्पीड होती है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे हमने मैकेनिकल वेव में क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं कि मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है किसी मीडियम में, वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उसकी जिसे हम इनर्शियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है, जिसे हम इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमिलरली मीडियम की प्रॉपर्टीज पे आप कह सकते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों वो भी डिपेंड करती है। तो यहां पर एक हम
टर्म डिफाइन करते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे तुम इनडायरेक्ट वे में ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हो, वो ये बताएगा कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड किस तरह से जो है डिपेंड करती है, और वो हमें किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है या कम है, इस बात को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दैट टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली ऐसा समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एक तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम देखते हैं कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें यह बताएगा कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है या ज्यादा है। तो बेसिकली ये समझ लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इस वाले की फ्रीक्वेंसी भी उतनी रहेगी एफ, पर स्पीड और वेवलेंथ, चूंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप लोग जानते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है बट मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब अकॉर्डिंगली वेवलेंथ भी चेंज होती चली जाएगी। जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी, उस मीडियम में वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो अब हम लोग टर्म डिफाइन कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। तो बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसे बच्चों हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। इसको हम म्यू या एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसे मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है यार, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेरी क्लोज टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और किसी मीडियम में जो स्पीड है उसे मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इस तरह से आप किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं सी बाई म्यू। अब आप जानते हैं बच्चों कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है वो हमेशा वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की उससे कम ही होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो v है ऑलवेज लेस देन c। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उससे हमेशा कम होती है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली 1 से ज्यादा होता है, 1.0 समथिंग का, 1.09 के आसपास होता है जहां तक मुझे याद है। ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, बट 1 के से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हम उसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं, नियर अबाउट 1। लेकिन जेईई के एग्जाम में आपको 1 बोलेगा, आप अपनी तरफ से नहीं मान सकते हैं, बट वेरी क्लोज टू 1 होता है। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बताता है वैक्यूम के रिलेटिव में किसी मीडियम में स्पीड क्या है उसका कंपैरिजन करता है। तो म्यू की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, 1 का मतलब है जब v की वैल्यू c के बराबर हो जाए, यानी वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम ही नहीं है ना, तो उसका तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कह सकते हो। बट कोई अगर मीडियम होगा तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो 1 से ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिमिलरली एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो स्पीड ऑफ मीडियम है, किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी, वो c बाई म्यू है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर μ1 μ2 से बड़ा हो, दो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो उस मीडियम में जो स्पीड आएगी वो कम होगी। ठीक है ना। इसका मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, लाइट उस मीडियम में स्लोली प्रोपागेट करती है, धीरे धीरे मूव करती है। ठीक है ना। तो लाइट अगर स्लो चल रही है, वेव अगर स्लोली चल रही है, तो वेव के
से पूछा जाए कि ये मीडियम कैसा है रिलेटिवली, तो हैवी मीडियम माना जाएगा, इसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो अगर इन दोनों मीडियम में हम कंपैरिजन करें तो जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, इसे डेंसर बोलते हैं बच्चों, इसे हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, ये हल्का होगा लाइट के लिए और ये भारी होगा। इसमें लाइट को चलने में ज्यादा तकलीफ होगी, धीरे धीरे चलेगी लाइट और इसमें बड़ी आसानी से दौड़ सकती है लाइट। ठीक है ना, तो अब हम म्यू को देख के ही बता दिया करेंगे कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू, ग्रेटर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम फॉर द लाइट प्रोपेगेशन। ठीक है ना, मतलब जितना म्यू ज्यादा होगा लाइट के लिए मीडियम उतना ही डेंसर होगा और उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो रिलेटिवली उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर एक चीज और हम देख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी है और सी और वी को हम एफ लैम्डा लिख सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम में अगर उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो म्यू को आप सी बाई एफ लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो लैम्डा तुम यहां से देख सकते हो, इट कैन बी रिटन है सी बाई एफ म्यू। अब बच्चों जैसे मीडियम मान लीजिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट मूव कर रही है, कोई भी लाइट है, इस मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इस मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 2 है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, ये म्यू 2। ठीक है, अब हमें पता है कि मीडियम चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर एक पर्टिकुलर लाइट है और वो मूव कर रही है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रेक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देखिए एफ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो वेवलेंथ, जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो तुम कह सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। लेकिन यार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये रिजल्ट कब ट्रू है, क्योंकि आगे जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उस केस में कॉची फॉर्मूला होता है जो कि वेवलेंथ से इस तरह से रिलेट करता है। तो यार बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये किसी एक मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए पर्टिकुलर सेम मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कि वायलेट के लिए क्या है, रेड के लिए क्या है, ग्रीन के लिए क्या है। ये अलग बात हो रही है, ये रिलेशन दोनों गलत नहीं है। ये रिलेशन मैं तब कह रहा हूं जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, बट स्पीड और वेवलेंथ उसकी चेंज हो रही। उस केस में जब पर्टिकुलर मोनोक्रोमैटिक लाइट कह सकते हो, मोनोक्रोमैटिक मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो वेवलेंथ है वो मीडियम टू मीडियम किस तरह से वेरी करेगी, तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। ठीक है ना, यानी जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम होगी, जो डेंसर मीडियम होता है उसमें वेवलेंथ कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों कि एक मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में हम कंपेयर करते हैं बच्चों। तो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जैसे यहां पर अगर हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो सपोज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगर हमें लिखना है, तो इसे बच्चों हम लोग कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग 1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 के रिलेटिव में ऐसे लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हो, मैं आसान 1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे भी लिख देता हूं मैं। तो सिंपल डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आप थोड़ा सा देखो तो बिल्कुल समझना आसान है। ये इस तरह से डिफाइन होता है 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने डिफाइन किया था, इट इज सी बाई म्यू, सी बाई वी। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारी नीचे थी, और एब्सोल्यूट का मतलब है यू आर डिफाइनिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रिलेटिव में। तो जिसके रिलेटिव में आप ले रहे हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है। ठीक है ना, तो यहां पर 1 के रिलेटिव में 2 का ले रहे हो, तो ठीक है, तो सॉरी 1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 के रिलेटिव में, तो 1 का यानी कि 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे आएगी,
और मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऊपर आएगी। तो v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और 1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसे बच्चों अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है बच्चों, इट इज μ1 डिवाइडेड बाय दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिलेटिव में, या इसे अगर आप कंफ्यूजन में हो जाता है कि 1 का है कि 2 का 1 के रिलेटिव में, तो ऐसे लिख लो सिंपल, 1 का 2 के रिलेटिव में इट इज μ1 बाय μ2। अब आप देखो बच्चों, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा या 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि μ1 अगर μ2 से बड़ा है तो वो 1 से बड़ा आएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्ट, और अगर 1 से μ1 μ2 से छोटा है तो 1 से छोटा आएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मे बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मे बी लेस देन 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में लिखना है तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर लिखेंगे, बट अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में लिखना है तो म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास लिखेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, जिसका रिलेटिव लिखते हैं वो ऊपर रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, और जिसके रिलेटिव में कंपेयर करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो μ1 μ2 से अगर बड़ा है तो ये 1 से बड़ा आएगा, यानी अगर एक डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेयर मीडियम के रिलेटिव में देखा जाएगा तो 1 से बड़ा आएगा। एक डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेयर से बड़ा, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 देन दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट अगर ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रिलेटिव में देखोगे तो लेस देन 1 आएगा। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको 3/2 दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो चाहो तो याद कर सकते हो, 4/3 होता है जनरली। तो ग्लास का अगर वाटर के रिलेटिव में देखा जाए तो 3/2 अपॉन 4/3 इट इज 9/8। सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाएगा तो ये 8/9 हो जाएगा, ठीक है। तुम ये भी कह सकते हो यहां से कि 1 का जो 2 के रिलेटिव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट इज 1 अपॉन 2 का 1 के रिलेटिव में। बड़ी सिंपल बात है, 1 का 2 के रिलेटिव में होगा μ1 अपॉन μ2, तो और 2 का 1 के रिलेटिव में μ2 बाई μ1। तो तुम देख सकते हो 1 अपॉन उसको लिखा जा सकता है। तो सिंपल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि हाउ वी डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ वी डिफाइन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1, मे बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है अगर एक बार और हम समझ लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है बेसिकली कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बेसिकली रिफ्रैक्शन करेगी, तो ये टर्म हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस पे कभी कभी कुछ सिंपल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेलल स्लैब है, दो स्लैब है और आपस में रखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, और एक लाइट रे स्ट्रेट ऐसे निकल रही है। अभी कुछ आपको मान लेते पता नहीं है, और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज 100 मीटर है और ये डिस्टेंस 200 मीटर है। तो यहां से यहां तक जाने में, ए से बी तक जाने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने में। सिंपल क्वेश्चन में जस्ट फॉर फॉर्मूला प्रैक्टिस दे रहा हूं कि यहां से यहां तक लाइट को जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इस वाले में टाइम स्पीड मान लेते हैं v1, इस वाले में स्पीड v2 है बच्चों। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो v1 को अगर हम निकालें तो इट इज c बाई μ1, तो इट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 2, और v2 अगर निकालें तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 3। तो टोटल टाइम आएगा सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नॉर्मल इंसिडेंस है, ऐसे सीधे लाइट रे जा रही है, अभी मैं कुछ बता ही रहा हूं, सीधी लाइट रे जा रही है, टाइम निकालना है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, इसमें जो स्पीड होगी इट इज 3/2 इंटू 10 टू दी पावर 8
प्लस इट इज 200 डिवाइड बाई 3/3, तो ये सीधे सीधे 10⁸ लिख सकते हैं। तो इट इज 200 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁸ प्लस 200 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड हमारी जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में मीडियम चेंज करने पे कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड जो होगी वो आप कह सकते हो कि म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वेवलेंथ भी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बिकॉज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है आपका। ठीक है, और अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीडियम चेंज होगा, उसी तरह से हमारा जो है स्पीड भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये कुछ सिंपल बातें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद स्नेल्स लॉ और कुछ और बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।